अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजरी और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस, डेल्टा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस और पता नहीं क्या क्या वायरस के नाम सुने होंगे, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इन वायरसों ने अपना कोहराम मचाया हुआ है। नाजरीन, दुनिया तो इन वायरसों से जूझ रही है, लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, हम ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर मौजूद हैं और कस्बा ठाठरी के मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी पूरे बाज़ार में फैली हुई है। नाजरीन, जहाँ हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि वायरस से बचना है, मास्किंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी, वो तो इक़दाम ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा वायरस क्या हो सकता है। इतनी गंदगी इस बाज़ार में है, इस पूरे मार्केट में। ये खाली इधर का हाल नहीं है पर बल्कि पूरी ठाठरी बाज़ार का हाल है। ये एक म्यूनसिपलिटी है, एक टाउन है। यहाँ पर आपको बता दें, पिछले 10 दिनों से 7 म्यूनसिपलिटी मुलाजमीन जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो स्ट्राइक पर हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं, वो हमने आपको पहले भी दिखाए थे। नाज़रीन, फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, जो दुकानदार यहाँ पर हजरात हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनको क्या परेशानी आ रही है, इनसे भी हम तफसील लेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं, आपका नाम? मेरा नाम परवेज़ अहमद, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट ठाठरी हूँ मैं जी। यहाँ पर जैसे ये गंद यहाँ पर पड़ी हुई है, आगे भी गंद है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंद तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पे पड़ी हुई है। हम शायद कल मैं गया था यो ऑफिस में, म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में। मैंने उनको कहा था कि हाँ भाई, गंद का क्या आप सोच रहे हो, गंद के बारे में आप क्या सोच रहे हो। उन्होंने वहाँ से यही कहा कि हमारे मुलाजमीन जो है वो हड़ताल पे आज हैं, हम इसकी सफाई नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल ठीक है, जो लोग हड़ताल पे हैं, म्यूनसिपलिटी के जो भी मुलाजमीन हड़ताल पे हैं, उनका हक़ है कि वो हड़ताल पे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है, चाहे यूटी सरकार में, उनको भी उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए था जितना बाकी स्टेटों में उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चाहे वो किस मसले में हड़ताल पे, हमें उस लाइन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमने उनको कहा था कि आप हमें मार्केट में डस्टबिन दे दो, जो हम दुकानदार तब तक यूज़ करेंगे जब तक आपकी हड़ताल ये कंटिन्यू रहेगी, हम तब तक ये गंद फंद जितनी भी होगी हम उसमें डालते रहेंगे। लेकिन वहाँ से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, ना ही उनने डस्टबिन हमें अवेलेबल किया, ना चीज़ें। बाकी गंद का मसला है, जो भी कस्टमर दुकान के अंदर जाता है वो 1 kg मतलब पर kg के हिसाब से इसके शूज़ में गंद लगी हुई होती है और वो दुकान के अंदर सारी गंद चली जाती है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस गंदगी की वजह से कोरोना से ज़्यादा नुकसान होगा? ये तो मैं कहता हूँ कोरोना से ज़्यादा यही गंद है, इसी से तो 3rd वेव आएगी। मैं कहता हूँ सबसे पहले ठाठरी के लोग इस लपेट में आएंगे। जितनी गंदगी बदबू इस ठाठरी टाउन में है, मैं कहता हूँ इससे बड़ी बीमारी और कोई नहीं हो सकती है। सबसे बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो गंदगी है, और गंदगी से जितनी भी बीमारियाँ फैल रही है वो गंदगी से फैल रही हैं। अभी आखिर में क्या कहेंगे इंतजाम? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद रखते हैं कि अगर वो इसको मतलब अपने कुछ फंड्स से, एसडीएम साहब यहाँ पे सब डिवीज़न यहाँ पे है, तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठते हैं, उनको चाहे कि वो अपने किसी फंड्स में यहाँ पे लोकल मजदूरों को लगाकर मार्केट की सफाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ से थे कि दुकानदार हैं और प्रेसिडेंट भी हैं व्यापार मंडल के। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें कि यहाँ पर और भी लोग हैं। पहले हम ज़रा आपको मार्केट दिखाएँगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये पहले भी हमने बहुत बार आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, यहाँ से ये ड्रेन है, ये दुकान है सामने। आप देखें एक छोटा सा रास्ता है, कितने जो छोटे बच्चे अगर दुकान पे आते होंगे कितनी बार वो गिरते होंगे इस नाली में। और ये नाली जो है कभी भी ठीक नहीं होती है, बल्कि आपको जो है कई सालों पहले से हम ये स्टोरीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है कुछ दुकानदार हजरात हैं, तो हम इस तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है इस तरफ। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार। आप यहाँ पर शॉप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आप बताइए ज़रा, ये जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कितनी परेशानी आपको? सर, गंदगी, मच्छर, बदबू, मतलब यहाँ पे कस्टमर का और हमारा खड़ा होना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक तो बस स्टैंड है, पैसेंजर वगैरह आके खड़े होते हैं, कहाँ खड़े होंगे? फिर वो लोगों की दुकानों में घुसते हैं बेचारे। साफ़ सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी वाले हड़ताल पे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट से और म्यूनसिपल एरिया कमेटी वालों से गुजारिश है कि उनके साथ मिल बैठ के कोई फैसला किया जाए, तो इस सफाई व्यवस्था का कुछ किया जाए। कोरोना बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा रही है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब साफ़ सफाई नहीं होती? कर्फ्यू का क्या किया जाए? ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस पर आपने कभी इंतजामिया से कहा कि स्पेशली इसको दोबारा बनाया जाए? क्योंकि यहाँ पर ये तो कई सालों से ऐसा है। सर, जब भी हमारी कहीं मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, कहीं वहाँ जाते हैं, उसके ये मुद्दा उठाते हैं, वो कहते हैं बस बन रहा है, आ रहा है, रोड का काम बनेगा,
उसके साथ ये बनाएंगे। लेकिन सर आगे ब्लॉकेज है, कोई काम करके राजी नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी वाले बोलते हैं बस टेंडर दे रहे हैं निकाल रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं निकाल रहे हैं, तो बस वही है। वो टेंडर कहीं नज़र नहीं आता है। पिछले लगभग 30 साल से मैं ठाठरी में रह रहा हूँ और 25 साल से नालियों की यही हालत है। लोग हैं बाथरूम की पाइपें भी यहीं डालते हैं, सारी गंदगी को ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अभी आप क्या कहेंगे इंतजामिया से क्या कहना है? म्यूनसिपल कमेटी वालों को कहा है कि ड्रेनेज का कुछ किया जाए, साफ़ सफाई हो तो चलो लोगों को ज़रा सहूलियत होती है, आराम मिलेगा, साफ़ सफाई रहेगी, बाज़ार अच्छा लगेगा, म्यूनसिपल कमेटी वालों की वाहवाही होगी। और वो बेचारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके साथ बातचीत करके हड़ताल को समाप्त कराया जाए और यहाँ सफाई वगैरह कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। जी ठीक है सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ पर एक शॉपकीपर थे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर आप विजुअल्स में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से गंदगी है यहाँ पर, जो है पैसेंजर रुकते हैं। ये यहाँ पर आप सबसे पहले आपको बता दें कि ठाठरी के अंदर कोई बस स्टैंड अभी तक नहीं बनाया गया है और यहाँ पर जो है डोडा की गाड़ियाँ लगती हैं, डोडा यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और यहाँ पर जो है सवारियाँ भी रुकती हैं और इस गंदगी के पास सवारियों को रुकना पड़ता है। जहाँ पर हुकूमत के बड़े बड़े दावे हैं कि कोरोना वायरस, बड़े बड़े वायरस जो हैं उनके वेरिएंट्स आ रहे हैं और लॉकडाउन किए जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन से पहले ये सफाई यहाँ पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कम से कम 10 दिन से जो हैं सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा सकता? क्या उनसे कोई बातचीत नहीं की जा सकती? ये इंतज़ामिया से लोगों का भी सवाल है और हमारा भी सवाल है, क्योंकि अगर हमने वायरस से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो सबसे पहले गंदगी को साफ़ करना, सफाई जो है, सफाई से ही वायरस भाग सकता है, ख़त्म हो सकता है, वायरस का खतरा ख़त्म हो सकता है। आप जुड़े रहें द चिनाब टाइम्स के साथ। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप द चिनाब टाइम्स को यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।